Hello guys, welcome to my YouTube channel E Studying. Today's topic is angle sum property of the triangle. The angle sum property of the triangle says that the sum of the interior angles of the triangle is equal to 180 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एंगल्स हमारे ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं उन सब का सम 180 के इक्वल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। सिंपली टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसके जो तीनों एंगल्स होंगे यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उनका सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल ले लेते हैं हम 80 डिग्री, एक है हमारा 40 डिग्री, एक है हमारा 60 डिग्री। लेट्स चेक कि ये एंगल एक ट्राइंगल को बनाते हैं या नहीं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर आ गया एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हम साइड में प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन करनी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। एंगल हम इसको लेबलिंग कर देते हैं ए बी एंड देन सी। एंगल ए हमारा है 60 डिग्री, एंगल बी है 40 डिग्री एंड एंगल डी सी है 80 डिग्री। तो वो बन है कि नहीं 180 डिग्री, हमें ये चेक करना है। तो ये हो गया 100 प्लस 80 180 डिग्री। सो 180 डिग्री के बराबर आ गया है हमारा। तो फिर ये हमारा एक ट्राइंगल बनना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें चेक करना होगा कि जो गिवन एंगल्स है वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं। तो सिंपली हम इधर एक ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी सी हमें गिवन है तो हम भी ए बी सी की लेबलिंग लेंगे। एंगल ए हमें 80 डिग्री गिवन है तो हमें 80 डिग्री ही फिगर में रखना है, इसको बात को ध्यान रखना है। बी में हमें 20 डिग्री ही लेना है एंड सी में हमें 100 डिग्री गिवन है। सी में हमें 100 डिग्री गिवन है तो हमें 100 डिग्री ही रखना है। सो हम लिखेंगे जैसे हमने ऐसे ऊपर लिखा था, सिमिलरली हम इधर भी लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारा 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमारा है 80 डिग्री, एंगल बी है हमारा 20 डिग्री एंड एंगल सी है 100 डिग्री जो हमें क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। तो ये हो गया 100 प्लस 100 200 डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 180। यहाँ पर आपको जरूर मेंशन करना है एज पर ASP में लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखनी है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म अ triangle. Let's move into the another part. This is simply making a triangle PQ and R. Angle P is 70 degree, angle Q is 80 degree and angle R is 40 degree. So angle P plus Q plus R is equal to 180 degree as per ASP angle sum property. P is 70 degree, Q है हमारा 80 डिग्री एंड दिस इज़ 40 डिग्री और ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। दिस वुड बी 120 प्लस 70 हो गया 190। सो 190 हमारा 180 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर PQR इज़ नॉट अ ट्राइंगल। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि हमें दो एंगल्स गिवन होंगे और हमें थर्ड निकालना है। सो इसको भी हम सिंपली करेंगे ऐसे ही। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एज पर ASP। सो एंगल है हमें गिवन है 60 डिग्री, एंगल बी भी हमें 60 डिग्री गिवन है ना, एंगल सी हमें गिवन नहीं है तो हम कॉपी कर देंगे एंगल सी का एंगल सी। देन इज ये हम 180 की इक्वल है। एंगल सी 120 हो गया, ये दोनों को प्लस करेंगे 60 प्लस 60 120 प्लस एंगल सी जो हो गया वो 180 के बराबर होता है। सो एंगल सी निकालने के लिए यहाँ पर हम 180 का 180 देंगे, प्लस में था इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस हो गया 120। फिर ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल सी हमारा किसके इक्वल आया है 60 डिग्री के। अब सिमिलरली हमें एक सेकेंड पार्ट और ट्राई करना है
इसमें है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के इक्वल है एज पर ASP। इस प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। एंगल सॉरी, इसमें हमें एंगल ABC नहीं है, हमें गिवन है PO और N एंगल्स। सो P एंगल हमें गिवन नहीं है तो हम P का P कॉपी कर देंगे, O की जगह हम 80 डिग्री लिख देंगे एंड N की जगह पे हम 20 डिग्री लिख देंगे। ये हमारा 180 के इक्वल है। सो एंगल P का दिस वुड बी 100 डिग्री 180। सो एंगल P वुड बी 180 माइनस 100 डिग्री। सो हमारा एंगल P आएगा 80 डिग्री के इक्वल। हमारे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।